हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिद्दी लाइफ मोटिवेशन। दोस्तों, आज आपको मैं एक ईगल की कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये ईगल की कहानी आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ईगल एक पहाड़ की चोटी पर कुछ अंडे देती है और एक अंडा पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आ जाता है, लेकिन वो अंडा टूटता नहीं है। और उसी पहाड़ के नीचे एक फार्म हाउस होता है। उस फार्म का जो मालिक होता है वो उस अंडे को उठाता है और एक सोचता है कि पता नहीं ये किसका अंडा है। वो उस अंडे को अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं। वो उस अंडे को मुर्गी के आलने में रख देता है जहाँ और भी अंडे पड़े होते हैं। अब वो मुर्गी उस अंडे को अपना अंडा समझ लेती है और उसे गर्मी देती है दोस्तों। और एक दिन उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं, लेकिन वो ईगल का अंडा होता है, उसमें से एक ईगल बाहर निकलता है। तो जब वो ईगल उस अंडे से बाहर निकलता है तो क्या वो खुद को एक ईगल मानता है? नहीं दोस्तों, वो अपने आप को एक मुर्गी का बच्चा ही समझता है। वो अपने आप को मुर्गी का ही एक बच्चा समझता है। वो बाकी सारी मुर्गियां के साथ खेलता है और एक दिन आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुर्गियों से वो खुद को 3 गुना बड़ा देखता है। अपने आप को 3 गुना बड़ा देखता है। उसे दिखता तो है कि वो इन सबसे बड़ा है, लेकिन वो खुद को एक मुर्गी ही समझता है। एक दिन वो सारे खेल रहे होते हैं और तभी आसमान से जमीन पर एक परछाई दिखती है। वो मुर्गियां कभी ऊपर आसमान में नहीं देखती हैं, हमेशा ग्रुप में रहती हैं। जैसे उन्हें लगता है कि कुछ खतरा हो सकता है तो सारी मुर्गियां अंदर भाग जाती हैं और छुप जाती हैं। लेकिन ईगल आसमान में देख भी सकता है और ऊपर उड़ भी सकता है। तो वो ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा पंछी नीचे उड़कर आ रहा है उसके पास। वो नीचे उतरकर उसी फार्म में आ रहा है और उसके पास आ जाता है। वो ईगल कहीं जाता नहीं है। अब ईगल का बच्चा देखता है कि एक बाज सामने उतरकर आया है। वो बाज उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी एक बाज हो, तुम इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तब वो ईगल का बच्चा बोलता है कि मैं बाज नहीं हूँ। क्या बोलता है? कि मैं बाज नहीं हूँ, मैं तो एक मुर्गी हूँ, इसलिए इनके साथ खेल रहा हूँ। तब वो बाज बोलता है कि नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने बड़े आकार को देखो। तुम मुर्गियों से कितने बड़े हो। तुम्हारे पंखों में वो जान है कि तुम आसमान में उड़ सकते हो, बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, तुम पहाड़ की चोटी पर जा सकते हो। तो उस ईगल के बच्चे को लगता है कि ये बाज मुझे बहला रहा है, यह मुझे अपने साथ ले जाएगा और खा जाएगा। और वो वहाँ से भागकर अंदर चला जाता है। अब वो सारी मुर्गियों से बोलती कि बाहर जो बाज आया हुआ है उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाई? वो बोलता है कि नहीं, वो बाज मुझे बहला रहा था, फुसला रहा था और बोल रहा था कि मैं भी एक बाज हूँ, मैं भी एक बाज हूँ। वो ऐसे बोल रहा था, आसमान में उड़ सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ ले जाता और खा जाता। तब सारी मुर्गियाँ बोलती हैं कि तुमने बहुत सही किया। अब जरा सोचिए कि वो ईगल का बच्चा क्या सच में बच गया? उसके अंदर वो काबिलियत थी, वो ताकत थी, लेकिन ईगल के उस बच्चे को एक मुर्गी बना दिया था उसकी मानसिकता में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोगों की संगत हमें ईगल के बच्चे की तरह बना देती है। दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, आप जिस माहौल में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे।
अगर आप अच्छे माहौल में रहोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, और यदि आप एक गलत माहौल में रहोगे दोस्तों तो आप एक गलत ही बनोगे। कोई कामयाब इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि वो कामयाब इंसान हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, हमसे कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्त मेरे, लेकिन यहां हम सब अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को कम समझ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, किसी भी करोड़पति इंसान को देख लीजिए, 80% से ज़्यादा कामयाब लोग सेल्फ मेड होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्फ मेड होते हैं, मतलब वो जीरो से शुरू हुए हैं और अब जाके सफल हुए हैं। तो आप भी सेल्फ मेड बन सकते हैं, लेकिन आप बनेंगे तभी जब आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे, क्योंकि जो आप मान लेंगे वही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। आप अपनी मानसिकता बदलिए और आपकी ज़िंदगी में बदलाव अपने आप आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।